रात की कुछ ख्वाहिशें इंसान को नहीं बल्कि अंधेरे को पसंद होती हैं। और जब अंधेरा तुम्हारी किसी ख्वाहिश को पहचान लेता है तो वो उसे पूरा नहीं करता बल्कि उसे इस्तेमाल करता है, धीरे धीरे, चुपचाप, तुम्हारे ही अंदर से तुम्हें खत्म करने के लिए। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब तक तुम्हें सच समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंतरिक्ष ज्ञान पर, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जिन्हें लोग जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं। लेकिन आज की कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये एक ऐसी चेतावनी है जो अगर आपने समय रहते समझ ली तो शायद आप बच सकते हैं, लेकिन अगर नहीं समझे तो हो सकता है अगली कहानी में नाम आपका हो। ये कहानी है रोहन की, एक ऐसा लड़का जिसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि इससे सीधा इंसान इस दुनिया में नहीं हो सकता। छोटे से गांव बसंतपुर से आया हुआ, शांत स्वभाव, धीमी आवाज, आंखों में मासूमियत और दिल में किसी के लिए भी बुरा सोचने का नाम तक नहीं। गांव में लोग उसे मिसाल की तरह देखते थे, देखो रोहन जैसा बनो। लेकिन लोग सिर्फ वही देखते हैं जो ऊपर दिखता है, अंदर क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। और रोहन के अंदर एक ऐसी आग धीरे धीरे जल रही थी जो बाहर से दिखाई नहीं देती थी लेकिन अंदर से उसे खा रही थी। उसे एक अजीब सा शौक था, रहस्यमयी चीजों का, अंधेरे किस्सों का, तांत्रिक शक्तियों का। वो अक्सर रात के उस समय जागता था जब पूरी दुनिया सो रही होती है, और मोबाइल की नीली रोशनी में वो उन चीजों के बारे में पढ़ता जिन्हें समझना इंसान के बस में नहीं होता। शुरुआत में ये बस एक जिज्ञासा थी, लेकिन धीरे धीरे ये जिज्ञासा एक लालच में बदल गई, और फिर लालच एक खतरनाक जुनून में। जब वो पढ़ाई के लिए शहर के हॉस्टल में आया तो उसकी दुनिया और भी अकेली हो गई। दिन में क्लास और रात में वही अंधेरा, वही फोन, वही अनजानी शक्तियां। लेकिन उस रात कुछ अलग था। सर्दियों की ठंडी हवा, खाली हॉस्टल का सुनसान गलियारा, दीवारों से टकराती हल्की हल्की सरसराहट, और घड़ी में रात के 2 बजे। उस समय जब इंसान की सोच सबसे कमजोर होती है और अंधेरा सबसे ताकतवर। रोहन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें फोन की स्क्रीन में गड़ी हुई थीं। तभी उसकी उंगलियां अचानक रुक गईं। स्क्रीन पर एक वीडियो था, लेकिन वो कोई साधारण वीडियो नहीं था। उसका थंबनेल ही कुछ ऐसा था जैसे किसी ने सीधे उसके दिमाग को पकड़ लिया हो। उस पर लिखा था, उर्वशी अप्सरा साधना, 21 दिन में पाए मनचाहा प्रेम, बेहिसाब दौलत और एक ऐसी स्त्री जो सिर्फ आपकी होगी। उस एक लाइन ने उसके अंदर सोई हुई हर ख्वाहिश को जगा दिया। उसके दिमाग में अचानक एक तस्वीर बनने लगी, एक ऐसी खूबसूरत औरत जो सिर्फ उसकी हो, जो उसकी हर बात माने, जो उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दे। उसके होंठ सूखने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई, और बिना एक पल सोचे उसने उस वीडियो को चला दिया। जैसे ही वीडियो शुरू हुआ, एक भारी, धीमी और अजीब तरह से खींच लेने वाली आवाज उसके कानों में घुलने लगी। वो आवाज अप्सरा के बारे में बता रही थी, उसकी खूबसूरती के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में, और उस सुख के बारे में जो एक आम इंसान ने कभी महसूस नहीं किया होता। हर शब्द जैसे सीधे रोहन के दिमाग में उतर रहा था। उसकी सोच बदल रही थी, उसका नियंत्रण खत्म हो रहा था, और सबसे खतरनाक बात, उसे इसका एहसास भी नहीं हो रहा था। उस रात रोहन सोया नहीं, वो बस लेटा रहा, आंखें खुली हुई, और दिमाग में वही एक ख्वाहिश, अगर ये सच हो गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जिंदगी बदलने की नहीं, खत्म होने की शुरुआत थी। और उसी रात उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये साधना करेगा,
वो उस अप्सरा को बुलाएगा, उसे अपना बनाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अप्सरा नहीं, बल्कि एक ऐसी भूखी पिशाचनी को बुलाने जा रहा है जो इंसान के जिस्म से नहीं, उसकी आत्मा से खेलती है। और एक बार अगर वो आ गई तो फिर वो जाती नहीं, सिर्फ लेती है। और तब तक लेती है जब तक सामने वाला पूरी तरह खत्म ना हो जाए। अगली सुबह रोहन के लिए पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें भले ही खुली थीं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था, जैसे वो अब इस दुनिया में पूरी तरह मौजूद ही नहीं था। उसकी सोच, उसकी सांसें, सब कुछ उसी एक ख्वाहिश के इर्द गिर्द घूम रही थी, अप्सरा। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक जुनून बन चुका था। ऐसा जुनून जो इंसान को धीरे धीरे खुद से दूर कर देता है और उसे उस रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी नहीं होती। पूरा दिन उसने किसी से ठीक से बात तक नहीं की। क्लास में बैठा था, लेकिन ध्यान कहीं और। दोस्त कुछ पूछते तो बस सिर हिला देता, जैसे शरीर यहां है लेकिन आत्मा कहीं और भटक रही है। और शाम होते होते उसने फैसला कर लिया, आज से शुरू, बिना किसी गुरु, बिना किसी मार्गदर्शन, बिना ये समझे कि वो किस चीज को छेड़ने जा रहा है, उसने खुद को उस अंधेरे खेल में डाल दिया जिसका अंत हमेशा खून, पागलपन या मौत में होता है। अगले कुछ घंटे वो शहर की पुरानी गलियों में भटकता रहा, जहां हवा भी अलग लगती है, भारी, धीमी, जैसे वहां हर चीज किसी राज को छुपाए बैठी हो। एक तंग सी दुकान के सामने वो रुका। दरवाजे पर पुराने काले धागे, अंदर हल्की लाल रोशनी और एक बूढ़ा आदमी जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे पहले से पता हो कि रोहन क्या लेने आया है। रोहन ने कुछ नहीं पूछा, बस सामान के नाम लिए। उर्वशी यंत्र, हकीक की माला, लाल आसन, गुलाब का इत्र। बूढ़ा कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर धीमे से मुस्कुराया। वो मुस्कान सामान्य नहीं थी, उसमें एक अजीब सा रहस्य था, जैसे वो जानता हो कि ये लड़का किस गहराई में उतरने जा रहा है। उसने धीरे धीरे सामान निकाला और जब रोहन ने वो तांबे का यंत्र अपने हाथ में लिया, उसी पल उसके शरीर में एक झटका सा दौड़ा, जैसे उसने किसी धातु को नहीं बल्कि किसी जीवित चीज को छू लिया हो। बूढ़ा धीरे से बोला, बिना गुरु के ये मत करना। लेकिन रोहन के कानों तक वो बात पहुंची ही नहीं, या शायद उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग पर अब सिर्फ एक चीज हावी थी, मुझे वो चाहिए। रात होते ही हॉस्टल पूरी तरह खाली हो चुका था। लंबा सुनसान गलियारा, दूर कहीं खिड़की का हल्का सा हिलना और हवा की वो आवाज जो कभी कभी ऐसा लगती थी जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रोहन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और कमरे को पूरी तरह अंधेरे में बदल दिया। सिर्फ एक दीपक और सामने वो यंत्र। उसने लाल कपड़े पहने, अपने शरीर पर वो इत्र लगाया और जैसे ही उस खुशबू ने कमरे को भरा, माहौल बदल गया। वो खुशबू सामान्य नहीं थी, उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो सीधे दिमाग पर असर कर रहा था। सांस लेना भारी लगने लगा, दिल की धड़कन तेज हो गई और कमरे की हवा जैसे जिंदा हो गई। वो आसन पर बैठा, आंखें बंद की और मंत्र जप शुरू किया। ओम क्लीम श्री उर्वशी आगच्छ। पहले कुछ मिनट सब सामान्य था, बस उसकी आवाज और दीपक की लो। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसे महसूस हुआ कि कमरे में वो अकेला नहीं है। पहले हल्का सा एहसास जैसे कोई पीछे खड़ा हो, फिर अचानक उसकी गर्दन के पास एक ठंडी हवा का स्पर्श, इतना ठंडा कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसने आंखें नहीं खोली, क्योंकि नियम था,
डरना नहीं, रुकना नहीं। उसने मंत्र जप जारी रखा, लेकिन अब उसकी आवाज कांपने लगी थी। कुछ सेकंड बाद उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसके कान के पास सांस ली। गहरी, भारी औरत की सांस। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को रोके रखा। यह सब भ्रम है, उसने खुद से कहा। लेकिन उसका शरीर, उसकी त्वचा कुछ और ही कह रही थी। अचानक उसे अपने पीछे फर्श पर कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे चल रहा हो। एक कदम उसकी तरफ। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन वो मौजूदगी अब साफ महसूस हो रही थी। उसने मंत्र तेज कर दिया, ओम क्लीम श्री उर्वशी आगच्छ। लेकिन जितना वो मंत्र तेज करता, उतनी ही वो मौजूदगी करीब आती जाती। और फिर उसके कंधे पर किसी का हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा। लेकिन उस स्पर्श में कुछ अजीब था। डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा खिंचाव। जैसे वो स्पर्श उसे रोक नहीं रहा, बल्कि उसे और गहराई में खींच रहा हो। रोहन का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके होंठ अब भी मंत्र बोल रहे थे। और तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक बहुत ही धीमी, नशीली आवाज गूंजी, तुमने बुलाया है, मैं आ गई हूं। उसकी आंखें खुद ब खुद खुल गईं, लेकिन जो उसने देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। रोहन की आंखें जैसे ही खुलीं, उसका पूरा शरीर एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। सांस अटक गई और दिल की धड़कन जैसे किसी ने पकड़कर रोक दी हो, क्योंकि उसके सामने जो खड़ा था वो किसी इंसान की कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत था। एक औरत, लेकिन ऐसी औरत जिसकी खूबसूरती में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो सिर्फ दिखने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी तरफ खींचने के लिए बनाई गई हो। उसकी त्वचा हल्की सफेद चमक रही थी, बाल कंधों से नीचे बहते हुए, और वो आंखें सीधे रोहन के अंदर उतर रही थीं, जैसे वो उसे देख नहीं रही, बल्कि उसे पढ़ रही हों। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि रोहन को डर नहीं लग रहा था। उल्टा उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी फैलने लगी, जैसे उसके सारे डर किसी ने खींचकर बाहर निकाल दिए हों और उनकी जगह कुछ और भर दिया हो। कुछ ऐसा जो उसे उस औरत के और करीब जाने के लिए मजबूर कर रहा था। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। सांस से धुंध निकलने लगी, लेकिन उसके अंदर आग बढ़ रही थी। वो उसके सामने आकर रुक गई और हल्का सा झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी, उसमें कुछ ऐसा था जो किसी को भी अपना सब कुछ भूलने पर मजबूर कर दे। तुमने मुझे बुलाया है। उसकी आवाज धीमी, मीठी और अंदर तक उतरने वाली। अब मैं तुम्हारी हूं। ये शब्द सुनते ही रोहन के अंदर जैसे एक तूफान उठ गया। उसका दिमाग, जो अब तक नियम, मंत्र और नियंत्रण की बात कर रहा था, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसने खुद से कहा, नियम मत तोड़ना। लेकिन उसका शरीर, उसकी आंखें, उसकी सांसें अब उसके कंट्रोल में नहीं थीं। वो औरत धीरे से उसके पास बैठ गई, इतनी करीब कि उसकी खुशबू सीधे रोहन के दिमाग में उतरने लगी। वो खुशबू गुलाब जैसी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहरी, ज्यादा नशीली। जैसे उसमें कुछ ऐसा मिला हो जो इंसान की सोच को बदल दे। उसने अपना हाथ उठाया और बहुत धीरे से रोहन के चेहरे के पास लाया। उसका हाथ ठंडा था,
लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां रोहन की त्वचा के करीब आईं, उसके शरीर में एक झटका सा दौड़ गया। वो कांप गया, लेकिन पीछे नहीं हटा, बल्कि और झुक गया। उसकी आंखें अब उस औरत के चेहरे पर अटक गई थीं। वो उसे देख रहा था, लेकिन जितना वो देखता उतना ही वो और फंसता जा रहा था। और तभी एक पल के लिए, बस 1 सेकंड के लिए, उस औरत का चेहरा बदला। उसकी आंखें एकदम काली हो गईं, उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा चौड़ी हो गई और उसके होंठों के पीछे कुछ नुकीला चमका। रोहन का दिल एक झटके से धड़का, लेकिन अगले ही पल सब फिर से सामान्य हो गया। वो फिर वही खूबसूरत औरत थी। क्या हुआ? उसने धीमे से पूछा। रोहन ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर कहीं गहराई में एक आवाज उठी। कुछ तो गलत है। लेकिन वो आवाज बहुत कमजोर थी, क्योंकि उसी समय उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी थी, लेकिन मजबूत। और जैसे ही उसने रोहन की उंगलियों को अपने हाथों में लिया, रोहन के दिमाग में एक के बाद एक तस्वीरें चमकने लगीं। पैसा, दौलत, लोग उसके सामने झुक रहे हैं, और वो औरत हमेशा उसके साथ, उसके करीब। उसका दिमाग पूरी तरह उस माया में डूब गया। अब वो सिर्फ उसे चाहता था, बस उसे। और तभी उस औरत ने उसके कान के पास झुककर बहुत धीरे से कहा, बस एक नियम तोड़ दो और मैं पूरी तरह तुम्हारी हो जाऊंगी। रोहन के हाथ में अभी भी माला थी। उसकी उंगलियां रुक गईं। मंत्र टूट गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, और उसी पल दीपक की लौ एकदम नीली हो गई और उस औरत की आंखें फिर से बदलने लगीं। इस बार धीरे धीरे और पूरी तरह। दीपक की नीली लौ कांप रही थी, जैसे उसे भी पता चल गया हो कि अब इस कमरे में कुछ ऐसा होने वाला है जो सामान्य नहीं है। रोहन की उंगलियां माला पर रुकी हुई थीं। मंत्र टूट चुका था, और जैसे ही मंत्र टूटा, कमरे की हवा एकदम बदल गई। पहले जो खुशबू नशीली थी, अब वही हवा भारी और सड़ी हुई लगने लगी, जैसे किसी ने अचानक इस कमरे में अदृश्य सड़ान भर दी हो। रोहन की आंखें उस औरत पर जमी थी, लेकिन अब वो वही औरत नहीं रही थी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फैलने लगी, अस्वाभाविक तरीके से, इतनी ज्यादा कि उसके होंठ फटने लगे और अंदर से काले सड़े हुए दांत बाहर झांकने लगे। उसकी आंखें, जो अभी तक मोहक थीं, अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं, बिना पुतली के, जैसे 2 गहरे गड्ढे जिनमें सिर्फ अंधेरा था। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। इस बार डर सच में जाग चुका था। ये क्या है? उसकी आवाज कांप गई, लेकिन जवाब देने के बजाय वो आकृति धीरे धीरे और करीब झुकने लगी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। त्वचा पिघलती हुई, जगह जगह से फटी हुई, और उन दरारों के अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे वो सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि किसी और चीज का खोल हो। उसकी सांस अब मीठी नहीं थी, सड़ी हुई, इतनी भयानक कि रोहन का गला सूख गया। तुमने बुलाया था। इस बार उसकी आवाज भारी थी, टूटी हुई, जैसे एक साथ कई आवाजें बोल रही हों। रोहन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, भाग भाग यहां से, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी और के कंट्रोल में था। और तभी उस पिशाचनी ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी, काली और नुकीली हो चुकी थी, और अगले ही पल उसने रोहन की छाती पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही वो स्पर्श हुआ, रोहन के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई।
लेकिन ये दर्द नहीं था, ये कुछ और था। जैसे कोई उसके अंदर, उसकी नसों में, उसकी आत्मा तक पहुंच रहा हो। उसने महसूस किया कि कुछ उसके अंदर से खींचा जा रहा है, धीरे धीरे, जबरदस्ती। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें फैल रहीं और दिल की धड़कन बेकाबू। नहीं, नहीं, वो बोलना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। उसका गला जैसे बंद हो चुका था। पिशाचनी अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखें रोहन के अंदर झांक रही थीं और अचानक रोहन के दिमाग में यादें चमकने लगीं। उसका बचपन, उसका घर, उसकी मां की आवाज, सब कुछ एक एक करके, जैसे कोई उसकी पूरी जिंदगी को उसके सामने से निकालकर अपने अंदर खींच रहा हो। तुम्हें चाहिए था ना सब कुछ, वो फिर बोली। अब मैं ले रही हूं। उसकी उंगलियां अब और अंदर धंसने लगीं। रोहन को लगा जैसे उसका दिल कोई निचोड़ रहा है। दर्द इतना ज्यादा था कि उसका दिमाग सुन्न होने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी एक आखिरी कोशिश में उसने अपने हाथ को झटका और पीछे गिर पड़ा। उसका सिर जमीन से टकराया और एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। कमरे में सन्नाटा। दीपक की लौ धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन वो आकृति अब गायब नहीं हुई थी। वो वहीं खड़ी थी और अब उसकी मुस्कान और भी खतरनाक हो चुकी थी, क्योंकि अब वो खेल नहीं रही थी, अब वो शिकार कर रही थी। रोहन का सिर फर्श से टकराया। एक तेज झंझनाहट उसके पूरे दिमाग में फैल गई, लेकिन दर्द से ज्यादा खतरनाक था वो एहसास कि वो अब अकेला नहीं था। और ये सिर्फ एहसास नहीं था, ये सच्चाई थी, क्योंकि जैसे ही उसने आंखें खोलने की कोशिश की, उसे लगा जैसे उसकी पलकों पर किसी ने वजन रख दिया हो, भारी, ठंडा और दबाव भरा। उसकी सांसें अब टूट टूट कर निकल रही थीं। सीने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर बैठकर धीरे धीरे उसकी सांसों को गिन रहा हो, और हर सांस के साथ कुछ कम हो रहा हो, कुछ निकल रहा हो। कमरे का तापमान अचानक और गिर गया। इतनी ठंड कि उसकी उंगलियां सुन्न होने लगीं, लेकिन उसके शरीर के अंदर कुछ और ही हो रहा था। उसकी नसों में जैसे आग दौड़ रही थी। ठंड और गर्मी का ये अजीब टकराव उसे पागल बना रहा था। वो उठना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अब उसका नहीं रहा था। धीरे धीरे, बहुत धीरे, उसकी गर्दन खुद ब खुद मुड़ी, जैसे किसी ने उसे पकड़कर घुमा दिया हो, और सामने वही पिशाचनी। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब उसके चेहरे पर कोई भ्रम नहीं था, कोई नकली सुंदरता नहीं थी, सिर्फ सड़ांध, सिर्फ मौत। और सबसे खतरनाक, उसकी आंखों में अब एक अजीब सा संतोष था, जैसे उसे वो मिल गया हो, जिसका वो इंतजार कर रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन इस बार उसके कदमों की आवाज आ रही थी, ठक ठक ठक। हर कदम कमरे में गूंज रहा था, जैसे किसी खाली मकबरे में कोई तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हो। रोहन की आंखें फैल गईं। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज अब भी बंद थी। उसका गला जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। और फिर वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं किया, बस उसे देखती रही, इतनी गहराई से जैसे वो उसके अंदर उतर रही हो। और फिर उसने अपना चेहरा धीरे धीरे रोहन के बिल्कुल पास लाया, इतना पास कि उसकी सड़ी हुई सांस सीधे रोहन के चेहरे पर पड़ने लगी। रोहन की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन वो हिल भी नहीं सकता था। अब तुम मेरे हो। उसकी आवाज इस बार साफ थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खुशी थी,
जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के बाद महसूस करता है। और अगले ही पल उसने अपनी उंगलियां रोहन के माथे पर रख दी। बस एक हल्का सा स्पर्श। लेकिन उसी पल रोहन के दिमाग में कुछ टूट गया। उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक तस्वीरें फटने लगीं। उसका बचपन, उसकी मां, उसका घर, सब कुछ। लेकिन इस बार ये यादें नहीं थीं, ये खींची जा रही थीं, जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर घुसकर हर चीज को उखाड़ रहा हो। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा, हाथ पैर झटके खाने लगे, लेकिन वो फिर भी चिल्ला नहीं पा रहा था। और तभी उसने महसूस किया कि अब वो सिर्फ महसूस नहीं कर रहा, कोई उसके अंदर सोच पी रहा है। उसके दिमाग में उसकी अपनी आवाज नहीं थी, एक और आवाज थी, धीमी, भारी, औरत की। भाग नहीं सकते, अब नहीं। रोहन की आंखें फट गईं। उसने अंदर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसी समय उसका अपना हाथ धीरे धीरे उठा। उसने खुद नहीं उठाया था, वो अपने हाथ को रोकना चाहता था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी ही गर्दन की तरफ बढ़ने लगी। रोहन अंदर से चीख रहा था, नहीं, ये मैं नहीं कर रहा। लेकिन उसका शरीर अब पूरी तरह उसके कंट्रोल में नहीं था। पिशाचिनी मुस्कुरा रही थी, धीरे धीरे, और उसकी आंखें अब पूरी तरह रोहन के अंदर उतर चुकी थीं। उसका हाथ उसकी गर्दन को छू गया, और जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी त्वचा पर पड़ी, एक झटका, इतना तेज कि उसकी पूरी चेतना हिल रही। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन इस बार यह सिर्फ बेहोशी नहीं थी, यह कुछ और था। जैसे वो धीरे धीरे खुद से बाहर निकल रहा हो और कोई और उसकी जगह ले रहा हो। कमरे में अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, खरोंचने की। दीवारों पर धीरे धीरे, जैसे कोई नाखून से अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और उसी समय रोहन के होंठ खुद ब खुद हिलने लगे। उसने कुछ कहा, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं थी, वो उसी पिशाचिनी की आवाज थी, अब मैं हूं। और उसी पल दीपक बुझ गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया, और उस अंधेरे में अब दो नहीं, सिर्फ एक ही मौजूदगी थी। कमरे में अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था, ऐसा अंधेरा जिसमें आंखें खुली होने के बावजूद कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। और उस अंधेरे में अब जो मौजूद था वो रोहन नहीं था, कम से कम पूरा नहीं, कुछ मिनट या शायद घंटे। वहां क्या हुआ इसका कोई गवाह नहीं था। बस एक चीज थी, वो आवाज, धीरे धीरे दीवारों पर खरोंचने की आवाज, खर खर खर, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, या शायद कोई बाहर से अंदर घुस चुका हो। सुबह हुई, लेकिन उस कमरे में रोशनी नहीं आई, क्योंकि खिड़कियों पर पड़े काले पर्दों ने हर किरण को रोक रखा था। 2 दिन बीत गए। हॉस्टल लगभग खाली था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन तीसरे दिन एक अजीब सी बदबू पूरे गलियारे में फैलने लगी, धीरे धीरे, तीखी, सड़ी हुई, ऐसी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। वार्डन उस विंग में आया। उसने नाक दबाई और सीधे उस कमरे के सामने जाकर रुका। दरवाजा बंद था, अंदर से कोई आवाज नहीं। लेकिन जैसे ही उसने कान दरवाजे से लगाया, एक हल्की सी, बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। कोई हंस रहा था, धीरे धीरे, टूटी हुई सांसों के बीच। वार्डन पीछे हटा। उसने दरवाजा खटखटाया। रोहन, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। फिर उसने जोर से धक्का मारा। पहला धक्का, दूसरा, तीसरा।
दरवाजा टूट गया और जो उसने अंदर देखा उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। दीवारों पर गहरे गहरे नाखून के निशान, फर्श पर सूखा हुआ खून और कोने में रोहन, या जो कुछ भी बचा था, वो घुटनों को सीने से लगाए बैठा था। उसका शरीर पूरी तरह खरोचा हुआ, जैसे उसने खुद को ही नोच डाला हो। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई, लेकिन उनमें कोई इंसान नहीं था। वो खाली थी और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। वार्डन डरते हुए उसके पास गया। रोहन, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं, बस वही धीमी बड़बड़ाहट। वो और करीब झुका और जैसे ही उसने ध्यान से सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रोहन अपनी आवाज में नहीं बल्कि एक औरत की आवाज में बोल रहा था। मैं अभी गई नहीं हूं। वार्डन का दिल जोर से धड़का। वो पीछे हट गया, लेकिन उसी पल रोहन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सीधे उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में अब भी इंसान नहीं था, लेकिन इस बार एक मुस्कान थी, वही कातिलाना, नशीली, डरावनी मुस्कान। और फिर उसने बहुत धीरे से कहा, तुम भी बुलाओगे ना? उस पल वार्डन के शरीर में जैसे खून जम गया। वो भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस दिन के बाद हॉस्टल के उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन रात के करीब 2 बजे कई बार उस बंद कमरे के अंदर से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है, और कभी-कभी मोबाइल की नीली रोशनी खिड़की के पर्दे के पीछे चमकती दिखाई देती है, जैसे कोई फिर से किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा हो। और सबसे खतरनाक बात, कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि उस कमरे के बाहर खड़े होकर अगर आप धीरे से बोलें, मैं तैयार हूं, तो अंदर से एक आवाज आती है, मैं आ जाऊं। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस सच्चाई की झलक है जिसे लोग हल्के में लेते हैं। तंत्र मजाक में ही है, और लालच हमेशा सबसे बड़ी कीमत वसूल करता है। अगर आपको ऐसी ही खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे एक सच छिपा होता है। और अगली बार कहानी किसी और की नहीं,